तो सब स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। शर्मा जी, ईवीएम की बहुत बात है रही है जी। कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, और राजनीतिक पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं ईवीएम पे थोड़ी कम बात करें। हालांकि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने बहुत यहाँ पे चर्चा करी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं वो ईवीएम पे जानना चाहते कि यहाँ में कोई गड़बड़ संभव है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी के युग में संभव तो है, और जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिखाया था, उस मशीन से वोट किसी को डालने पे दूसरे को पर्ची निकल सकती है, तो इन सरकारी मशीनों में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें जब से वीवीपैट मशीन को ऐड किया गया है और जो केबल सिस्टम से वीवीपैट अटैच होती है इससे, उसके बाद इसमें संभावना विशेषज्ञ लोग ज़्यादा बता रहे हैं कि इसमें इस चीज़ को मैनेज किया सकता है कि वोट कहीं डले और वो दिखाई वीवीपैट में किसी का दे और वो जाए किसी पार्टी। अच्छा, आप तो क्योंकि ये ईवीएम पैड से बहुत पहले से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आप जो है इस क्षेत्र में रहे हो, तो आपने काम भी करा है, तो ईवीएम में आज के टाइम में और जब शुरुआत हुई थी उस दौर में चेंजिंग आए हैं कुछ? हाँ, चेंजिंग आए। पहले वीवीपैट नहीं था। अच्छा, पहले सिंपल मशीन थी, आदमी वोट डालता था, लाइट जलती थी, वो केवल उसे इतना सुनिश्चित कर पाता था कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर जिस निशान पर लगाया उसकी लाइट जली कि नहीं लगी, और मतदाता लाइट देख के संतुष्ट हो जाता था। अब वो मतदाता को ज़्यादा जब ज़्यादा इस पर हौला हुए तो इसको लाने के लिए वीवीपैट लाया गया, लेकिन उस पर जो विशेषज्ञ लोग हैं वो कहते हैं वीवीपैट के बाद से संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं मशीन में वो करने की, अपने हिसाब से रिजल्ट लाने। एक बात और शर्मा जी, कि अगर संभावना ऐसी बढ़ गई हैं कि इनमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, और एक जनता की भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी कुछ मतलब दबी जुबान से कहते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि भाई इससे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आखिर क्या वजह है कि विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं उठा पाती है? नहीं, विपक्ष का तो देखिए, जहाँ तक सवाल है कि भाई विपक्ष, पहले कांग्रेस सत्ता में थी, वो भी ईवीएम से चुनाव कराती रही, उसके टाइम में भी हुआ, तब सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा करती थी, तब इसका वो बताती थी। लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर कार्यकाल में, जैसा मैंने बताया, ईवीएम में जब वीवीपैट नहीं जुड़ा था, वीवीपैट की प्रैक्टिस शुरू तो कांग्रेस के ज़माने में हो गई थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी जो हुई है वो भाजपा के ज़माने में हुई है, और इस पर आरोप भी अभी ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मशीन की विश्वसनीयता की बात है, जिन देशों में ये बनी है, या जितने विकसित देश हैं, दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, और जिनके लोकतंत्र बहुत सब लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं वो, उनमें भी कहीं पे भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। मशीन आखिरकार मशीन है। देखिए, बेईमानी की, जहाँ तक बेईमानी तो वोट में भी हो सकती है, जब हम वोट से डालने में भी बेईमानी हो सकती है, गिनती में बेईमानी हो सकती है, लेकिन मशीन में क्या है, उसमें आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम में, तो उसकी बेईमानी खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं वोटर में। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ बेईमानी ना हो गिनती में और चुनाव वोट पड़ने में, लेकिन उसमें खुलने की संभावना ज़्यादा है, या बेईमानी दोनों ग्रुप कर लेंगे। लेकिन इसमें सत्ताधारी पार्टी जो होगी उसको एक कोई बेनिफिट मिलता है बेईमानी करने का, इसलिए रिजल्ट अलग आते हैं। और सत्ता में थी, वो भी ईवीएम से चुनाव कराती रही, उसके टाइम में भी हुआ, तब सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा करती थी, तब इसका वो बताती थी। लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर कार्यकाल में, जैसा मैंने बताया, ईवीएम में जब वीवीपैट नहीं जुड़ा था, वीवीपैट की प्रैक्टिस शुरू तो कांग्रेस के ज़माने में हो गई थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी जो हुई है वो भाजपा के ज़माने में हुई है, और इस पर आरोप भी अभी ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मशीन की विश्वसनीयता की बात है, जिन देशों में ये बनी है, या जितने विकसित देश हैं, दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, और जिनके लोकतंत्र बहुत सब लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं वो, उनमें भी कहीं पे भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। मशीन आखिरकार मशीन है। देखिए, बेईमानी की, जहाँ तक बेईमानी तो वोट में भी हो सकती है, जब हम वोट से डालने में भी बेईमानी हो सकती है, गिनती में बेईमानी हो सकती है, लेकिन मशीन में क्या है, उसमें आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम में, तो उसकी बेईमानी खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं वोटर में। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ बेईमानी ना हो गिनती में और चुनाव वोट पड़ने में, लेकिन उसमें खुलने की संभावना ज़्यादा है, या बेईमानी दोनों ग्रुप कर लेंगे। लेकिन इसमें सत्ताधारी पार्टी जो होगी उसको एक कोई बेनिफिट मिलता है बेईमानी करने का, इसलिए रिजल्ट अलग आते हैं, और जनता कई बार हतप्रभ रह जाती है। हम देखते हैं कि जनता सोच रही है प्रत्याशी कोई जीतेगा, और वो जो है जीता कोई है। अब शक जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो होता है, मैं अपने को जो मानता हूँ, मैं ईवीएम पे पूरा विश्वास करता था, लेकिन मुझे अब जो सबसे ज़्यादा शक इस बात पे होता है, एक पहले से ही धारणा बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर पार्टी डिक्लेयर कर देती है हम इतनी सीटें जीतेंगे, हर प्रदेश में डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे आपके भाजपा ने कही है कि 400 उससे पहले ले लो आप, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें इतनी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में, हर प्रदेश में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उस पर जो, क्षमा करिए, अभी मलिक साहब का आप इंटरव्यू ले रहे थे, वो आपको
बार बार इंगित करके कह रहे थे, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, उस पर वो पीछे से कवर फायर देना शुरू हो जाता है। जैसे कोई युद्ध होता है ना, उसके पीछे से कवर फायर मीडिया धक्का-धक कहता है 400 पार 400 पार 400 पार, तो इससे मुझे शक होता है। अच्छा, फिर 390 निकले तो जनता भी कहती है 400 सब कह ही रहे थे, निकल गई तो कौन सी आफत आ गई साली। तो ये जो ज़्यादा चीज़ है ये शक पैदा करती है। मतलब पहले से ही परसेप्शन बना हाँ भाई, 400 आई कितनी आएंगी आप क्यों अच्छा, सीटें भी उतरी निकलती हैं। अच्छा, जो अभी जो मैंने अब एग्जिट पोल जो आता है, अब सबसे पहले तो एग्जिट पोल पे पाबंदी लगनी चाहिए जो उस समय आता है। एग्जिट पोल के उस समय पूरी धारणा बना देता है सब, और जनता का जो विद्रोह हो सकता है, जनता जो उसमें अपना, जैसे मुझे उम्मीद है कि मिस्टर एक्स जीतेंगे और जीत जाते हैं भाई, तो मैं उसमें जो अपना विचार व्यक्त बाद में नहीं कर पाता, उसका कारण यह है कि वो मीडिया गलत धारणा बना देता है और मुझे भ्रमित कर देता है मतदाता को। ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो शर्मा जी ने मीडिया पे भी सवाल खड़े कर दिए और कहीं सवाल ना नहीं खड़े कर रहे, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, मुझसे, हम तो एक सामान्य नागरिक हैं, लेकिन मीडिया बहुत जिम्मेदार है, चौथा पाया है और सबसे मजबूत पाया है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पहले मैं बता रहा हूँ, पहले 100 अगर विपक्ष जो है 80 पैसे काम करता था, मीडिया 110 रुपये का 1 रुपये 10 पैसे काम दिखाता था उसका, यानी 110% उसको दिखाता था उसकी बातों को। और पक्ष जो है अगर 100% बात करता था, उसकी 90% दिखाता था, तब जाके तालमेल होता है। विपक्ष तो हमेशा ही कमज़ोर होता है। विपक्ष मजबूत कब हुआ है? मजबूत होता तो पक्ष में सत्ता में नहीं होता भाई। उसको आप बैलेंस करने का काम आपका है। जब हमारी बात, हम लोग ज़्यादा लोगों तक नहीं जा सकते विपक्ष में, तो यह काम आपका है कि हमारी बात को ज़्यादा। अब राहुल गांधी जी ने इतनी सारी बातें कही हैं, कोई बात पहुँची है कि मीडिया में? भाई इतनी गारंटियाँ उन्होंने दी यात्रा के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने इतनी बातें कही, इतने वादे किए, किसी ने पहुँचाई क्या? अभी मर ही रहेगा इशू था आपने, आप भी हो भाई साहब, आप बताओ, आप पहुंचा देना कहीं हमारी बात को। मनरेगा के इशू पे 7 रुपये कहीं बढ़ गए, किसी प्रदेश में 3 रुपया बढ़ गए, किसी में 250 200 रुपये मजदूरी है। देखो यहाँ तो बात गारंटी पक्की है कि जो आप बोल रहे हो ना, हाँ। कि बिल्कुल बिगड़ कटे ऐसी की ऐसी जाएगी। हाँ तो ठीक है, तो उसमें क्या है भाई साहब, धन्यवाद आपका। कहीं 7 बढ़े, कहीं 3 बढ़े, कहीं 2 बढ़े। 250 रुपये मैक्सिमम मजदूरी है मनरेगा में। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 400 रुपये मनरेगा की मजदूरी करेंगे। अब आप परसेंटेज निकाल लो कितना बड़ा है, इंसेंटिव दे रही है कांग्रेस पार्टी, कितना बड़ा हाई वो उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या पहुंच रही है बात जनता तक? अगर मजदूर को, भारत के को ये पता चल जाएगी कांग्रेस पार्टी 400 रुपये देगी, तो क्या वोट देगी कमल के फूल को? नहीं देगी। तो वो चीज़ें हमारी पहुंच नहीं पा रही हैं। हम लोग कह रहे हैं हम एमएसपी, कांग्रेस कह रही है कि साहब हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं आपको, और राहुल गांधी जी ऐसे देश के नेता, ये तो सब चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो बोला है सब में वो लागू किया है। अच्छा, एक बात और शर्मा जी, आखिर फिर ये वजह क्या है? मतलब जो मीडिया नहीं मतलब आपकी बात नहीं पहुंचा रही, उनकी बात को सब पहुंचा रही है और उनके गुणगान कर रही है, तो आखिर वजह क्या है? भाई वजह ये है, कांग्रेस पार्टी में मजमा लगाना नहीं आता। मैं पढ़ता था अतरौली का, अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। मैं पढ़ता था इंटर कॉलेज में, तो एक हमारे यहाँ बरी का पेड़ था, बरी को हमारे यहाँ बरगद को बरी कहते, बड़ा पेड़ था, तो उसके नीचे एक सज्जन मजमा लगाते थे। तो पहले किस दिन तो उड़ने वाला सांप दिखाते थे, किस दिन बीड़ी पीने वाला सांप दिखाते थे, किस दिन नौले को बीड़ी पिलाते थे, किस दिन सांप न्योले की लड़ाई, हर दिन नया आइटम लाते थे वो, और लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। बाद में अपना किसी दिन मंजत बेचते थे, किस दिन ताकत की दवा बेचते थे। वो इस देश के साथ हो रहा है। तो अब मजमे 10 साल में तो मजमे का कुछ ना कुछ असर। अब भाई देखो, जनता को समझना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जितनी बातें कही हैं, कांग्रेस ने जितनी बातें कही हैं, चाहे कोरोना काल में कहीं या जब से 10 साल में राहुल जी जो बातें कहते जा रहे हैं, जनता को उन चीज़ों को कसौटी पे कसना चाहिए कि राहुल जी ने जो कहा वो सही है गलत है, और तब अपना विचार बनाना चाहिए। एक तरफ है कि रोज नया झूठ, रोज नया झूठ। हम तो इन्हीं के मुद्दों की बात कर रहे हैं ना। आज कहाँ हैं वो मुद्दे? अभी मलिक साहब गिना रहे थे, आपकी वीडियो में गिना रहे थे ना, वो कहाँ है मुद्दे? अब यही बात नहीं कर रहे उसकी। आज जिस मुद्दे की बात होती है, कल दूसरे मुद्दे की बात करती है। अब केजरीवाल जी क्यों गए साहब जेल में, ये बात नहीं पूछोगे आप मुझसे? भाई मेरे हिसाब से जनता हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो इसलिए गए क्योंकि 6,500 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का मामला आ गया। अब वो कांग्रेस पार्टी उसे जनता में पहुंचा रही है, या विपक्ष जनता में पहुंचा रहा है, या इंडिया गठबंधन जनता में पहुंचा रहा है, या आप लोग पहुंचा रहे हो। उससे पहले उन्हें नया न्यूज़ दे दिया कि भैया आओ केजरीवाल जी जेल में चलेगा, अब इस पर हल्ला मचाओ। मीडिया को देखिए डेली प्लॉट दिया जाता है मीडिया को। ये भी इतने दिमागदार नहीं है आपके साथी जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इतने दिमागदार नहीं है। उन्हें भी डेली आइटम गाने बजाने को दिखाने को चाहिए कि भाई आज कौन सा बजामे हम। कहीं ना कहीं मतलब जो विपक्ष है उसकी भी तो कहीं ना कहीं कमी है कि वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। सर विपक्ष की तो कमी होती तभी तो विपक्ष होता, उसमें संसाधन ही नहीं होते भाई। उसमें हमेशा कमी रहेगी। हमारे कौन थे ताकत? हमारी ताकत है लोहिया जी की ताकत कौन था? लोहिया जी अकेले व्यक्ति थे, जब तो 4 सांसद भी नहीं होते थे ढंगे। और पहले तो मीडिया भी कम थी, मीडिया कम थी, लेकिन मीडिया की बात तो, मीडिया सही बात तो करता था।
मीडिया कम ज़्यादा की बात नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर आदमी तक अखबार एक बहुत, हमारा न्यूज़ प्रिंट मीडिया है वो बहुत बड़ा साधन है। आज देखिए हम लोग रोज़ सुनते हैं, शर्म लगती है, हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हम लोगों को, आप लोगों को, डिबेट वालों को कैसे सुनते हैं कि अंग्रेजी अखबार में छपा, हिंदी में नहीं छपा, तो बड़ा शर्म लगती है। भाई हमारा अमर उजाला मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, भाई क्यों नहीं मेरा अमर उजाला छाप रहा उस चीज़ को। अब मैंने आज भी रास्ते में मलिक साहब से जिक्र कर रहा था, रास्ते में गाड़ी में आते में बोले मलिक भाई अमर कमाल हो गया, सब अमर उजाला ने कल कांग्रेस की खबर छाप दी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले पन्ने पे कैसे खबर छाप दी भाई, ये 1800 करोड़ रुपए। मतलब ये आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी की फ्रंट पेज पे खबर, हाँ खबर हमारी छाप दी। कोई हमने सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई प्रश्न उठाया, हमने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे जुर्माना लगाया गया, इनकम टैक्स का नोटिस गया है भाई 18 लाख, ये तो आप भी जानते हो 18 लाख का केस है, 14 लाख का, और उसको बढ़ाते बढ़ाते 135 करोड़ तो हमारे खाते से काट लिए, 1823 करोड़ के कांग्रेस को नोटिस दे दिए। उसी पर हम कह रहे हैं चलो मोदी जी उसी पर टिक जाओ, आप उसी फॉर्मूले में टिक जाओ जो आपने फॉर्मूला बनाया हमारे ऊपर जुर्माने का, उससे आप 4600 करोड़ बैठता है। मेरे तो हमारी पार्टी के सांसदों ने और विधायकों का पैसा था, सांसद निधि विधायक निधि का जो हमने दिया था, जिसमें हमने पते नहीं लिखे उनके, वो सांसद विधायक थे, कोई बाहर से विदेश से चंदा नहीं आया था, उस पर हम पे 100 पे इतना जुर्माना हो गया। और आपके तो 446 करोड़ रुपए आए, वो आप उसका हिसाब दे दो, 4600 करोड़ का जुर्माना बैठता है आपके ऊपर, उस हिसाब से भाई दे दो, हम तो तैयार हैं, 1800 करोड़ भीख मांग के दे देंगे। भाई हमारा निवेदन है, हमारे तो राजस्थान के अध्यक्ष जी ने भी निवेदन कर दिया आपसे कि भाई हम पे पैसे नहीं है, हमारे पास, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लेवल फील्ड की बात करते हो कांग्रेस की तरफ से तो ये आप हमारे विज्ञापनों को दिखाओ, हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस की तरफ से तो ये रिक्वेस्ट करी गई है कि हमारे विज्ञापन आप वैसे ही दिखाओ जब कभी पैसे है नहीं, क्या करें, तो हम भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, 70 साल से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, हम पे आज विज्ञापन छापने को पैसा नहीं है, और ईमानदार पार्टियों पे पैसा थम नहीं रहा, ईमानदार पार्टियों पे पैसा। आप देखो आज यहाँ रैली हुई थी, आपने इसके टेंट तमाड़े सब देखे होंगे, इसकी भी कुछ आज वहाँ का टेंट तमाड़ा देख लेना, आप तो मीडिया हो, आपसे क्या छुपा हुआ है, वहाँ पे कैसा खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी रैली हो रही है, और वो चुनाव की रैली है, उसका तो एक हिसाब, एक ही पन्ने का जाएगा हिसाब, तो खैर इसका भी गया होगा। तो आप सब देखो, आप लोगों की, आप चौथे पाए हो, आप लोग प्लीज़ 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 करिए। तो ये शर्मा जी ने कुछ ऐसी बात करी है कि जो सीधी लोगों के दिल तक पहुंचेंगी। अब दिल में पहुंचने के बाद में वो कितना असर करेंगी ये तो आने वाले चुनाव में तय होगा, लेकिन जो शर्मा जी ने बात कही है कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे वो बहुत गहराई छोड़ के जाने वाली है। थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना और